दोस्तों, आपको आज हम एनसीसी की कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको एनसीसी का इंट्रो बता देते हैं। एनसीसी एक भारतीय सेना की प्राथमिक इकाई मानी जाती है। यूनिट एनसीसी की जो स्थापना हुई है, एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर्स है। इतनी बेसिक बातें लगभग सभी कैडेट को और सभी स्टूडेंट्स को पता ही होती है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। एनसीसी में 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। अब यहाँ आप ये समझिए, जो ए सर्टिफिकेट होता है, ये अगर आप ए सर्टिफिकेट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9 क्लास 9 10th में आप ज्वाइन इसे कर सकते हैं। अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे 11th में ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट को हम लोग ही एसडी कह देते हैं, जिसे सीनियर डिवीज़न, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीज़न जे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कैडेट एनसीसी बी किया है वही कैडेट एनसीसी बी किया है वही कैडेट एनसीसी सी कर सकता है। हाँ, यहाँ एक बात यह है कि जो कुछ ऐसे भी कैडेट होते हैं जो एनसीसी ए सर्टिफिकेट नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट एनसीसी बी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्टिफिकेट है वो आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। तो ये तो एक बेसिक जानकारी थी। चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, एनसीसी ए सर्टिफिकेट 2 ईयर का होता है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट भी 2 ईयर्स एंड सी सर्टिफिकेट 1 ईयर। 1 ईयर यहाँ पर आपको ये ग्रेजुएशन में मिलता है। आपको इसके लिए आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हो। चलिए, अब तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में जान चुके हैं। अब वेयर इज एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिशियल्स? एनसीसी सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ लाभदायक है? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट लाभदायक है, इसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपको डिफेंस में ही मिलेगा। डिफेंस में मिलेगा, और कहीं कहीं कुछ सिविल केसेस में भी आपको एनसीसी के फ़ायदे मिल सकते हैं। तो चलिए, डिफेंस क्षेत्र में आपको हम एनसीसी के फ़ायदे को एक एक करके समझाते हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट है, डिफेंस सेक्टर में है और कुछ नॉन डिफेंस सेक्टर में है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि डिफेंस सेक्टर में हमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट, या हम ऐसे कहें कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, जो भी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उन्हें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में अगर हम अगर डिवाइड करें, तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक इंडियन आर्मी, उसके बाद पैरामिलिट्रीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसे हम लोग अर्धसैनिक कहते हैं। इस पैरामिलिट्री में आपके जैसे BSF, SSB, ITBP, CISF, CRPF, ये सारे क्षेत्र आपके पैरामिलिट्रीज में आते हैं। कुछ स्टेट पुलिस में भी, जैसे हम आपको भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्रीज में एनसीसी के एडवांटेज क्या हैं, एनसीसी होल्डर्स को मिलने वाले फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर फ़ायदा है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो आपको इंडियन आर्मी में ही मिलने वाला है। क्योंकि
क्योंकि एनसीसी की स्थापना ही, एनसीसी को इंडियन आर्मी का प्राथमिक हिस्सा माना जाता है, प्राइमरी यूनिट ऑफ इट्स इंडियन डिफेंस। चलिए, तो सबसे पहले अब आपको हम ये बताते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के जो प्रोसेस हैं उसमें आपको सबसे पहले नॉन कमीशन ऑफिसर के तौर पे होता है, एक नॉन कमीशन ऑफिसर के बतौर होता है, दूसरा कमीशन ऑफिसर के रूप में। तो चलिए, एनसीओज के अंदर कौन सी वैकेंसियाँ आती हैं, जैसे मान लीजिए एनसीओज, चलिए ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग आर्मी जीडी क्लर्क, टेक्निकल, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल एंड नर्सिंग असिस्टेंट, एंड ट्रेड्समैन। इन 5 तरीक़ों से हम लोग एनसीओ वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं और एलिजिबल होते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ओनली सी सर्टिफिकेट होल्डर, ओनली सी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि ऐसे कैडेट जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास किया हो। ग्रेडिंग कुछ भी हो सकती है, अल्फ़ा ग्रेडिंग, अल्फ़ा बीटा। चलिए, अब एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अब देखिए सी का बेनिफिट क्या है आपको, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको सी का बेनिफिट इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप मैक्सिमम जो आपको लाभ मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसी कैडेट को मिलता है जिसने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट पूरा किया हो। तो एनसीसी सर्टिफिकेट जो होल्डर्स होते हैं, देखिए फ़ायदा कुछ इस तरह से होता है कि जो इंडियन आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो तीन फेज़ों में होता है। इंडियन आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज़ों में होता है। सबसे पहले मान लीजिए आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है। अब यहाँ पे दो चरण हर एक कैंडिडेट को पास करने होते हैं, फिजिकल एंड मेडिकल। यहाँ सिर्फ एक चरण में ऐसे कैंडिडेट को छूट मिलती है जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हो। तो चलिए ध्यान देते हैं, अब जो तीसरा चरण है रिटन टेस्ट है, इस फेज़ में ऐसे कैंडिडेट को छूट मिलता है जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हो या जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं। चलिए देखते हैं कि इन्हें कहाँ और कितना लाभ मिलता है। तो ध्यान से समझिएगा, जो सी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट होल्डर, ऐसे कैंडिडेट जो सी सर्टिफिकेट पास किया हो, तो उन्हें आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन में जो रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट उन्हें नहीं देना पड़ता है। तो उन्हें सिर्फ 2 फेज से होके गुजरना पड़ता है। फर्स्ट फेज क्या हुआ उनका, यहाँ देखिए, आर्मी टेक्निकल ओनली 2 फेज, फिजिकल और मेडिकल। तीसरा जो फेज़ है रिटन एग्ज़ाम, वो उन्हें नहीं देना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, कुछ कैडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट भी किया है, जिनके पास सी सर्टिफिकेट प्लस
आरडीसी कैंप, आरडीसी परेड, सी सर्टिफिकेट भी है और आरडीसी कैंप भी किए हैं। तो ऐसे कैडेट को कुछ विशेष और लाभ है। जैसे मान लीजिए जिसके पास सी सर्टिफिकेट हो प्लस आरडीसी कैंप किया हो, तो उसे जो लाभ होगा, उसे ये लाभ होगा कि यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने के मिल रही है नॉन कमीशनड ऑफिसर में, एनसीओज में, आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, टेस्टमैन, इसमें सारी इनकी जो एग्ज़ाम का फेज होगा, रिटन टेस्ट, नो रिटन टेस्ट एनी। जैसे मान लीजिए क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, टेस्टमैन हो गया और जीडी हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हो और आरडीसी कैंप किया हो, तो आपको एनसीसी आर्मी जीडी में, आर्मी क्लर्क में, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी टेस्टमैन में, इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इस बात को मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि जिस कैंडिडेट ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हो प्लस उसके साथ साथ उसने आरडीसी कैंप अटेंड किया हो, तो ऐसे कैंडिडेट को क्लर्क, टेक्निकल, टेस्टमैन, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट किसी में भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसे 2 फेज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। वो फेज़ क्या है आपके? फिजिकल एंड मेडिकल। चलिए अब मैं आपको कुछ आगे बताता हूँ। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो सी सर्टिफिकेट किए हैं पर वो आर्मी में बतौर जीडी और टेस्ट में ना जाके टेक्निकल और क्लर्क में या नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को भी उन्होंने जो एनसीसी किया है उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर कुछ उन्हें बोनस मार्क दिए जाते हैं, कुछ रिटन एग्ज़ाम में बोनस मार्क, एक्स्ट्रा मार्क दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आर्मी क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा, आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम जो होता है उसमें 15 नंबर दिया जाएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर जिन्होंने सी किया हो उन्हें आर्मी क्लर्क में 15 नंबर दिया जाएगा, और इसी तरह आर्मी टेक्निकल एंड आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भी उन्हें 15 नंबर उनके रिटन एग्ज़ाम में दिया जाएगा, जो कि उन्हें मेरिट लिस्ट में अन्य बच्चों से आगे लाती है। तो अब आगे हम समझते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे आर्मी में। चलिए एनसीसी सर्टिफिकेट की सिर्फ अब कुछ ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज होती हैं, कुछ ऑफिसर लेवल एंट्रीज होती है। जैसे मान लीजिए एनसीसी स्पेशल एंट्री, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूज़न है कि एनडीए या सीडीएस की एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। क्योंकि ये दरअसल बात ये है कि जो हम लोग एनडीए कहते हैं, जो कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट के हैं उन्हें एनडीए का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, सीडीएस का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एनडीए के समतुल्य, उसके समतुल्य एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया जाता है जिसे हम, या स्पेशल एनसीसी कैडेट के लिए ही आती है, ऐसे कैडेट जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट मैक्सिमम ए या बी ग्रेड से पास किया हो। तो चलिए समझते हैं। ये ऑफिसर लेवल्स की वैकेंसी है, ऑफिसर लेवल। तो यहाँ पर समझिए जो भी ऑफिसर लेवल्स की वैकेंसीज होती हैं उसमें 2 फेजेस होते हैं, उसमें भी 3 फेज होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका होगा रिटेन, उसके बाद यहाँ पे एक एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट किया हो
और या ए या बी ग्रेड पास किए हों तो उनके लिए एनसीसी स्पेशल एंट्रीज आती है। लेकिन इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी ये है कि वह कैडेट उस ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन में उसके 50% मार्क। कितने? 50% ग्रेजुएशन, 50% ग्रेजुएशन। एज जो होनी चाहिए 20 ईयर्स होनी चाहिए। तो चलिए, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो एनसीसी जो बेनिफिशियल है सिर्फ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स लेवल पे नहीं, एनसीओज लेवल पे नहीं, ऑफिसर लेवल पे भी हमें भारतीय सेना में हमें अधिकारी बनने का मौका प्रदान कराती है। यहाँ हमें लिखित परीक्षा का जो एक चरण होता है उस चरण में हमें नहीं शामिल होना पड़ता है, हमें सिर्फ साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और उस साक्षात्कार के माध्यम से सेलेक्टेड कैंडिडेट को आगे मेडिकल, फिर उसके बाद बतौर लेफ्टिनेंट उनकी नियुक्ति की जाती है। ये सब फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद होता है। फिर चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ तक तो इंडियन आर्मी में जो एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिशियल है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पैरामिलिट्रीज में एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या योगदान है या हमें पैरामिलिट्रीज में एनसीसी सर्टिफिकेट का कितना लाभ मिलता है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अब ये वैकेंसीज जो होती है, ये इनका जो एग्ज़ाम होता है एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट कराती है। अब इसमें जैसे कि अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी एनए एंड असम राइफल्स, इसमें 5 मार्क बोनस के तौर पे दिए जाते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को। 3 नंबर बी सर्टिफिकेट और 2 नंबर ए सर्टिफिकेट कैंडिडेट को मिलता है। ऐसे कैंडिडेट जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जिनके पास सी सर्टिफिकेट उन्हें 5 नंबर मिलेगा, जिनके पास बी सर्टिफिकेट उन्हें 3 नंबर और जिनके पास 2 एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उन्हें 2 नंबर वेटेज के तौर पे मिलेगा। तो चलिए आप यहाँ पे ये समझिए। अब इसी तरह एक एग्ज़ाम होती है इसमें एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। इसकी जो वैकेंसी आती है जिसे हम कहते हैं सीपीओएसआई, ये इसका भी एग्ज़ाम एसएससी ऑर्गेनाइजेशन ही कंडक्ट कराती है। यह एग्ज़ाम लगभग हर एक ईयर में आता है, कभी कभी एक आध ईयर गैप हो जाता है। तो इसमें भी वही शर्त है, जैसे मान लीजिए कि एनसीसी स्पेशल एंट्री में ग्रेजुएशन मांगा था, वैसे इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए 20 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें एसएससी सीपीओएसआई का जो एग्ज़ाम होता है वह उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। सबसे पहले टीयर 1 होगा। टीयर 1 के बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट को फिर टीयर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ता है। फिर उसके आफ्टर दैट टीयर 2 जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो लड़के मेडिकल टेस्ट पास करते हैं फिर उनके साथ लिस्टिंग होती है। तो ये तो मान लीजिए सीपीओएसआई का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस है। पर हमें ये समझना है कि सीपीओएसआई में एनसीसी कैडेट को कितना वेटेज मिलता है। तो सबसे पहले ये समझिए, जो सीपीओएसआई का जो टीयर 1 एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 एग्ज़ाम 200 नंबर का होता है और टीयर 2 एग्ज़ाम ये भी 200 नंबर का होता है। यहाँ पे जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं इन्हें 10 मार्क टीयर 1 में मिलता है बोनस के तौर पे और 10 मार्क टीयर 2 में मिलता है। तो स्पष्ट
शब्दों में हम ये कहें तो टोटल एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो CPO-SI का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्हें टोटल 20 नंबर का फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को ही फ़ायदा होता है, तो इसमें जो कैंडिडेट बी सर्टिफिकेट होल्डर है उन्हें भी 12 नंबर और जो ए सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उन्हें 8 नंबर, यानी कि ए सर्टिफिकेट होल्डर 2%, बी सर्टिफिकेट होल्डर 3% और सी सर्टिफिकेट होल्डर 5%। तो कुल मिला के 20 नंबर आपको CPO-SI में मिलते हैं। और आज की कंपटीशन के दौर में 20 नंबर आपको कंपटीशन में कई बच्चों से बहुत आगे पहुंचा देंगे, और यही एनसीसी सर्टिफिकेट का पैरामिलिट्रीज में फ़ायदा है। एक तो आर्मी GD और CPO-SI में एक फ़ायदा और आपको देखने को मिलता है, एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जो SSC ही कराती है, दिल्ली पुलिस। अब इसका भी रिटन एग्ज़ाम जो होता है 100 नंबर का होता है। अब इसमें भी NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को 5 नंबर दिया जाता है, बी सर्टिफिकेट होल्डर को 3 नंबर और ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2 नंबर। तो SSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, जैसे मान लीजिए CPO-SI, SSC GD, दिल्ली पुलिस, इन तीनों में आपको 5% नंबर दिया जाता है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, सी सर्टिफिकेट होल्डर को डिफेंस सेक्टर में हमने बताया कि कहाँ कहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को बेनिफिट्स मिलता है। तो समझिए कुछ नॉन डिफेंस सेक्टर्स होते हैं जहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट को सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप ग्रेजुएशन में कि या PG में या LLB में या BA। एनसीसी का बेनिफिट सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं मिलता है, कुछ नॉन डिफेंस सेक्टर में भी आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट का बेनिफिट्स देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं, BEd करना चाहते हो, LLB करना चाहते हो, BA, BSc, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको आपके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर, जैसे मान लीजिए कि BA का एग्ज़ाम 300 नंबर का होता है, अगर आपने 200 नंबर मार्क किया है तो 200 का 5% आपको अधिभार के तौर पे दिया जाएगा। इसी आधार पे हर एक इंट्रेंस इधर जैसे वाली BEd, LLB सब में आपको इसी तरह से 5% वेटेज के तौर पे मिलेगा। तो ऐसे ही समझिए कि UP BEd में भी आपको NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को 15 नंबर निश्चित किए गए हैं, वो मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय NCC सी सर्टिफिकेट लगाना है। सी सर्टिफिकेट आवेदन करते समय वहाँ पे आपका एक ऑप्शन होता है, उससे आप जरूर फिलअप कराइए। तो उसके बाद देखिए UP पुलिस एंड UP लेखपाल में आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं NCC सर्टिफिकेट के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ विशेष स्पेशल प्रोविज़न नहीं है, मतलब कुछ विशेष फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट के नंबर्स एक जैसे आते हैं, तब उन दोनों कैंडिडेट में एक कैंडिडेट को चुनना है, तो यहाँ पर इस आधार पे चुना जाएगा। जैसे मान लीजिए जिस कैंडिडेट के पास NCC सर्टिफिकेट है उसे वरीयता दी जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रायोरिटी मिलता है। तो ज़्यादातर जो फ़ायदा है आपको डिफेंस सेक्टर में मिलता है और कुछ नॉन डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि हमने इसके बारे में जिक्र किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे द्वारा अगर दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ऐसे ज़रूरतमंदों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। हैव अ नाइस डे, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ।